ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है चलते रिश्तों की, शक की चिंगारी की और एक ऐसे तंदूर की जिसमें सिर्फ रोटियां नहीं जली थीं, बल्कि जली थी एक औरत की पहचान, उसका वजूद, उसकी जिंदगी। दिल्ली की एक स्याह रात, जब राजनीति, प्यार और वहशीपन का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ये है तंदूर मर्डर केस, नैना साहनी की वो दर्दनाक कहानी जिसे आज भी लोग याद कर सिहर उठते हैं। 2 जुलाई 1995, दिल्ली की एक उमस भरी रात। घड़ी की सुइयां 1 बजा चुकी थीं। तभी पुलिस अधिकारी मैक्सवेल परेरा के घर की फोन घंटी घनघनाई। फोन पर थे डीसीपी आदित्य आर्य। आर्य बोले, सर, एक शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की गई है। परेरा हैरान रह गए। क्या? किसका शव? कहां? आप कहां हैं अभी? आर्य ने कहा, मैं अशोक यात्री निवास होटल में हूं, बगिया रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूं। आपको तुरंत यहां आना होगा। जब परेरा मौके पर पहुंचे तो बगिया रेस्टोरेंट के किचन में एक लाश बुरी तरह से जली हुई जमीन पर पड़ी थी, एक कपड़े से ढकी हुई। रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार पुलिस की गिरफ्त में था। लाश की हालत इतनी खौफनाक थी कि पेट की आंतें आग की गर्मी से बाहर निकल चुकी थीं। अगर ये लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी बचता नहीं। जांच में सामने आया कि किचन में जो आग लगाई गई थी उसमें मक्खन के 4 स्लैब झोंक दिए गए थे ताकि जलती रहे और सबूत पूरी तरह राख बन जाए। उसी रात जनपद पर गश्त कर रहे हवलदार कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल ने अशोक यात्री निवास के पास से धुआं उठता देखा। जब वो बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां गेट बंद था। अंदर से किसी पार्टी के पोस्टर जलाए जाने की बात कही गई, लेकिन शक गहराया। हवलदार कुंजू पीछे से दीवार फांद कर अंदर पहुंचे। तंदूर के पास जब वो पहुंचे तो देखा वहां एक लाश जल रही थी। जब उसे बल्ली से हिलाया तो सच्चाई सामने आ गई। वो बकरा नहीं, एक महिला की जली हुई लाश थी। पुलिस जांच में सामने आया, वो महिला थी नैना साहनी, और हत्या का आरोप था उसके पति सुशील शर्मा पर। सुशील और नैना मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में रहते थे, लेकिन शादी को दुनिया से छुपाया गया था। नैना चाहती थी कि सुशील इस रिश्ते को स्वीकारे, लेकिन सुशील का दिल शक और ईगो से भरा हुआ था। उसे शक था कि नैना अपने पुराने मित्र मतलूब करीम से संपर्क में है। नैना ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। सुशील को विश्वासघात का डर सताने लगा। और फिर घटना वाली रात सुशील ने नैना का फोन चेक किया। रीडायल पर मतलूब करीम का नाम देखा। उसका गुस्सा फूट पड़ा। सुशील ने गुस्से में नैना को गोली मार दी, फिर लाश को पॉलीथिन में लपेटा, चादर में लपेटा, उसे फ्लैट से घसीटते हुए कार की डिक्की में डाला। पहले सोचा लाश को यमुना में फेंक दूं, फिर डर लगा कोई देख ना ले। अंत में उसने तय किया, अपने ही रेस्टोरेंट बगिया में लाश को जला दूंगा। तंदूर में नहीं, तंदूर के ऊपर, जैसे कोई चिता जलती है। हत्या के बाद सुशील शर्मा भाग गया। दिल्ली से जयपुर, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु। चेन्नई में उसने अग्रिम जमानत की कोशिश की। जज ने उसे जमानत दे भी दी, लेकिन पुलिस की टीम ने पीछा नहीं छोड़ा। बेंगलुरु में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर वापस दिल्ली लाया। जांच के दौरान सामने आया कि नैना साहनी के कुछ बड़े नेताओं से भी संबंध थे। देश के गृह सचिव खुद उनके फ्लैट की जांच करने पहुंचे। मामला हाई प्रोफाइल था। राजनीति भी बीच में कूद पड़ी थी। रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार पर भी दबाव डाला गया। उसे तिहाड़ में सुशील ने डराने की कोशिश की, यहां तक कि उसे नशीली दवा भी दे दी गई। इस केस में पहली बार भारत में डीएनए टेस्टिंग और स्कल सुपरइम्पोजिशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। हैदराबाद से विशेषज्ञ बुलाए गए। सबूतों से साफ हो गया, जली हुई लाश नैना साहनी की ही थी। सिर्फ 26 दिनों में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। सुशील ने तिहाड़ में 23 साल बिताए। जेल में वो पुजारी बन गया और 2018 में अच्छे व्यवहार के चलते रिहा कर दिया गया। तंदूर मर्डर केस, एक ऐसा सच जिसने देश को हिलाकर रख दिया,
जहां प्यार था वहां शक था, जहां रिश्ता था वहां आग थी, और जहां उम्मीद थी वहां राख बची थी। क्या वाकई इंसान इतना गिर सकता है कि प्यार को ही जला दे? आपका क्या कहना है इस दिल दहला देने वाली कहानी पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच की परत उधेड़ने। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सोचते रहिए कि इंसान की हदें कहां तक जा सकती हैं।